नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। उसकी तफसीलात नीचे दी जाती हैं। महीने का आगाज़ है, जिन लोगों के वादे हैं वो ज़रूर अपने वादों को पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, भारत में सेक्स स्कैंडल जो प्रज्वल रेवन्ना के सिलसिले में आ रहा है, वो इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर उसकी छानबीन भी हो रही है और इस वक्त सियासत का और इलेक्शन का एक अहम तरीन मुद्दा बन चुका है। और इसकी तफसीलात आप जानते हैं कि कर्नाटक के मशहूर व मारूफ जेडीएस पार्टी के बानी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना, उनके बड़े बेटे के लड़के की, जो हासन में बीजेपी और जेडीएस के उम्मीदवार थे, उन्होंने 2900 से ज़ायद लड़कियों के साथ, हर उम्र की खातून के साथ जो ज़्यादती की, उसकी जो है वीडियोस वायरल हुई और उसके बाद ये भाग गए थे जर्मनी। अब इसको लेकर के गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है इसकी गिरफ्तारी के लिए। और मज़ीद एक खातून ने इस वक्त शिकायत दर्ज कराई है। यानी जब जिन ख़वातीन के साथ ये ज़्यादतियाँ हुई हैं और एक एक करके जो है लगातार सामने आ रही हैं और बग़ैर किसी डरे हुए अब पुलिस थाने में उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसको दर्ज की जा रही। लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से बीजेपी, जो इस वक्त इनकी दोस्ती, और पीएम मोदी ने बाकायदा इनके लिए जुलूस भी निकाला था और इनके लिए वोट की अपील भी की गई थी, आप जानते हैं हासन में, तब से लगातार अपोजिशन के निशाने पर हैं। अब जो है लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद में एक बार फिर ये मामला जो है ज़ोरों पर आ चुका है। उधर नाज़रीन गिरामी, कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है। 3 साल बाद सीरम इंस्टीट्यूट पर मुकदमे की तैयारी हो रही है। नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में किस तरह से जो कोविड वैक्सीन थी उसको लेकर के इसको बनाने वाली कंपनियों ने, जो एस्ट्राजेनेका है, उसने इस बात को कबूल किया था कि उसकी वजह से जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बल्कि मुहलिक बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। तब से कोविशील्ड पर जो पीएम मोदी की तस्वीर लगती थी सर्टिफिकेट पर, वो तस्वीर भी हटा दी गई है। आप उसकी वजह भी आप जान सकते हैं। अब कोरोना के दौर में हिंदुस्तान की 2 लड़कियों की मुबैना तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद भी मौत अब कानूनी शक्ल इख्तियार करने जा रही है। दोनों लड़कियों के अहले खाना का कहना है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके वालिदैन का कहना है कि बरतानवी दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अदालत में इतराफ़ किया है कि उसकी खुराक गैर मामूली मामलात में ख़तरनाक ज़िमनी असरात का बाइस बन सकती है। जहन नशीन रहे कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविशील्ड का फार्मूला तैयार किया था और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में इसका प्रोडक्शन किया था। फिर इसके बाद से जो है लगातार जो है ये मामला उठता रहा और जब इस कंपनी की जानिब से ही ये बात सामने आई, तब वो लोग जो कोविशील्ड के बाद लेने के बावजूद मरे हुए हैं, हलाक हुए हैं, वो लोग धीरे धीरे करके इस वक्त सामने आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना के दौर में रितिका श्री वोमेट्री और करुणिया नामी 2 लड़कियों की मौत हुई थी। दोनों लड़कियों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी और करुणिया की मौत जुलाई 2021 में हुई। उसके वालिद वेणुगोपालन गोविंदन का कहना था कि उनकी बेटी की मौत कोविड वैक्सीन लगवाने के 1 माह बाद हुई थी। इसी तरह दीगर कुछ मामलात के सामने आने के बाद उनकी जांच के लिए हुकूमत की जानिब से एक कौमी तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वैक्सीन लेने से मौत के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। कमेटी के मुताबिक इस बात के खातिर खा शवाहिद नहीं मिले कि लड़की की मौत वैक्सीनेशन की वजह से हुई है। इसी तरह रितिका श्री वोमेट्री की भी वैक्सीन लगवाने के 2 हफ्ते बाद मौत हुई थी। अब चूंकि इस कंपनी ने इसको कबूल किया है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कई अमवात सामने आई हैं। यहाँ तक कि अब कर्नाटक में जो एक मशहूर अदाकार है, उसकी भी मौत जो है कहीं कोविड वैक्सीन लगाने की वजह से तो नहीं हुई। इस बात को लेकर के भी मीडिया अब धीरे धीरे उस पर गुफ्तगू करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौत को दावत देने वाली, कोविड से बचाने के नाम पर कोविशील्ड या इस तरह की वैक्सीन लगा करके
लाखों लोगों के जीवन के साथ खेला गया है, उनकी ज़िंदगी के साथ खेला गया है। नाज़रीन गिरामी, मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला वाराणसी से इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं और 6 मई को वो अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। जी हाँ, पीएम मोदी की मिमिक्री कर शोहरत हासिल करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर ली है। कुछ दिनों कबल जब उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतरने की बात कही थी तो लोगों ने उसे मजाक समझा था, लेकिन फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि वो कोई मजाक नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क की जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए वाराणसी सीट से इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है। एक मीडिया इदारे से बात करते हुए गुज़िश्ता रोज़ श्याम रंगीला ने कहा कि आजकल के वक्त की सियासत कॉमेडी की तरह चल रही है, इसलिए मैंने इंतखाब लड़ने का फैसला किया। फिर वो कहते हैं कि मैं वाराणसी के लिए रवाना हो चुका हूँ, वहाँ पहुँचकर फॉर्म भरने का अमल और इंतखाब लड़ने की पॉलिसी फाइनल करूँगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि श्याम रंगीला अब इंतखाब लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और आइंदा 6 मई को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। अब वो किस पार्टी से हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो कुछ भी है उसकी तफसीलात अभी आने वाली है। नाज़रीन गिरामी, किस कदर जो है लोगों का अक़ीदा अंधा अक़ीदा है कि एक तस्वीर आ रही है यूपी से, बल्कि एक वीडियो है, लेकिन वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते, कि एक शख्स को सांप काट लेता है। अब सांप काट लेने के बाद जाहिर सी बात है कि फौरी तौर पर उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, जहर फैलने से उसको बचा लिया जाए, लेकिन उसके अहले खाना ने गंगा नदी में उसको 2 दिनों तक इसलिए बांध के रखा कि गंगा नदी में बांध कर रखने से सांप का काटा हुआ जहर ख़त्म हो जाता है। जहर तो ख़त्म नहीं हुआ, अलबत्ता आदमी चल बसा। मोहित कुमार इसका नाम बताया जा रहा है। वो वोटिंग सेकेंड फेज़ की वोटिंग करके घर वापस लौट रहा था, तो उसी वक्त जो है उसने सांप काट लिया था 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। फिर उसके बाद जो है शाम में फैमिली उसको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय गंगा रिवर में ले जाकर के अंधे अकीदे के मुताबिक ले जाकर के बांध दिया है। अब उसको जो है उसका अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन किस किस तरह के अकीदे होते हैं, किस किस तरह की चीज़ें होते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उसको डुबाए रखा और जहर जाने के चक्कर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि मुंबई में हमास और इसराइल तनाज़े पर पोश करने की वजह से एक प्रिंसिपल से मैनेजमेंट ने इस्तीफ़ा मांग लिया है। ये मुस्लिम खातून को निशाने पर लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक परवीन शेख वहाँ की एक प्राइवेट स्कूल में 12 साल से काम कर रही है। मुंबई में विद्या विहार के सौम्या स्कूल का यह मामला है। उन्हें तकरीबन 7 साल कबल प्रिंसिपल बनाया गया था। सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। क्या आप भी एक खूबसूरत ट्रिप प्लान कर रहे हैं? कश्मीर यानी जन्नत जाना चाहते हो लेकिन बजट नहीं है, तो अपने शानदार टूर के लिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेवल हॉलिडेज के साथ, जो देते हैं ब्यूटीफुल प्लेसेस के अफोर्डेबल टूर पैकेजेस के साथ बेस्ट टूर सर्विसेज, जैसे टैक्सी बुकिंग, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल बुकिंग, जंगल सफारी, हाउस बोट बुकिंग, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टूर पैकेजेस भी, धरती का स्वर्ग कश्मीर, मुगल गार्डन, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डल लेक, सोनमर्ग जैसी बहुत सी खूबसूरत जगहों का सफर करवाते हैं। आज ही राब्ता कीजिए तालिब बशीर नदवी के साथ। एक वेबसाइट ने 24 अप्रैल को उनकी पोस्ट पर रिपोर्ट शाये कर थी। वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया कि परवीन के ट्विटर हैंडल के जरिए फिलिस्तीनियों की हामी पोस्टों पर लाइक्स और तबसरे और हमास से हमदर्दी रखने वाली कुछ पोस्टों को जिक्र किया गया। उसके बाद ही प्रिंसिपल पर कार्रवाई का दबाव है। परवीन शेख ने अंग्रेजी अखबार को बताया कि वेबसाइट पर इस रिपोर्ट के आने के बाद इंतजामिया ने उन्हें बुलाया और इस्तीफ़ा देने को कहा। उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने इंस्टीट्यूट में अपना पूरा हिस्सा दिया है। दरियासना तलबा के वालिदैन के ग्रुप ने स्कूल के ट्रस्ट से राब्ता किया और परवीन शेख की ईमानदारी, पेशावराना महारत और स्कूल को तरक्की की तरफ ले जाने में किरदार के लिए उनकी हिमायत की। एक वालिदैन ने दी इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बाज़ मौज़ूआत पर उनके ख्यालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिपोर्ट के मुताबिक परवीन शेख का कहना था कि 26 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में इंतजामिया ने मुझे बताया कि उनके लिए मुश्किल फैसला है। उन्होंने मुझसे इस्तीफ़ा देने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं अगले चंद रोज़ तक काम करती रही कि इंतजामिया के नुमाइंदों ने मुझ पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव डाला।
उन्होंने कहा, मैं जमहूरी हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं इजहार राय आज़ादी के उसूल का बहुत एहतराम भी करती हूँ, क्योंकि ये जमहूरियत की बुनियाद है। मैं समझ नहीं सकती कि मेरा इजहार इस तरह के बदनीयत पर मबनी रद्दअमल को हवा देगा और उनके एजेंडे को फ़रोग देगा। नाज़रीन, में आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वेबसाइट के सिलसिले में बताया जा रहा है वो लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए और अलग अलग तरह के तबसरे करते हुए माहौल में झूठ फैलाने के लिए हिंदुत्व जहनीत का सपोर्ट करता है। उसी ने जो है इस तरह की एक प्रिंसिपल को उनके ओहदे से हटाने के लिए इस तरह की साजिश रची, रिपोर्ट बनाया और फिर उसके बाद इंतज़ामिया पर दबाव डालते चले गए हिंदुत्व जहनीत के हामिल। अब देखना यह है कि प्रिंसिपल परवीन शेख कब तक जो है अपने हक़ के लिए लड़ती रहेगी और क्या वाकई में आज़ाद भारत में इस तरह के अपने आरा व मशहूर है। और जाहिर सी बात है कि इसराइल जालिम है और हमास जो है इस वक्त मजलूमों के साथ खड़ी है, तो जालिमों के साथ तो कोई भी भारतीय नहीं देगा। और इस वक्त भारत का मौक़िफ़ भी जो वाज़ेह तौर पर है कि वो पूरी तरह से इस वक्त जो है मजलूम फ़िलिस्तीनियों की हिमायत करता है। बहरकैफ नाज़रीन, में उधर इसराइल से खबर आ रही कि इसराइल ने वजह बताए बगैर रफ़ा पर हमला करने के लिए तैनात किए गए रिज़र्व फ़ौजियों को हटा दिया है। जी हाँ नाज़रीन, इसराइली ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ऐलान किया कि रफ़ा पर हमले के लिए तैयारी जारी है, किसी मुआहदे से रफ़ा का हमला मशरूत नहीं होगा। इसराइली मीडिया ने यह भी इत्तला दी कि इसराइली फ़ौज ने कुछ रिज़र्व फ़ौजियों को रफ़ा बॉर्डर से हटा लिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज जिन फ़ौजियों को गैरफ़ाल किया गया उन्हें मुमकिन रफ़ा ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तफवीज़ किया गया था, लेकिन वहाँ से उनको हटा लिया गया है। एक तो फ़ौजियों को हटा लिया जा रहा है और दूसरी जानिब से जो है राफ़ा पर किसी भी तरह के हमास के साथ जो शर्तें रख कर के होगी, लेकिन उसमें राफ़ा पर हमला होगा या ना होगा के बारे में सफाई यहाँ की जालिम दहशतगर्द इसराइल पेश नहीं कर रही। यानी मतलब ये है कि अगर हमास के साथ किसी भी तरह का मुआहदा होता भी है तब भी वहाँ पर ये शर्त नहीं होगी कि जो राफ़ा पर हमला करेगा या नहीं, लेकिन हमास ने जो है सख्त शराइत के साथ उनके सामने ये बात रखी है कि पूरी तरह से गज़ा पट्टी से यहाँ की जो सहयूनी दरिंदे हैं वो खाली हों और किसी भी तरह का हमला ना राफ़ा में ना गज़ा की पट्टी के किसी इलाके पर हो, तभी जाकर के जो है उनकी कैदियों को छोड़ा जाएगा। और ये लंबी मुद्दत के लिए जंग बंदी होगी, मुख्तसर मुद्दत के लिए नहीं। ये कहते हुए हमास अपने शराइत रख रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसके जहन में खून और हैवानियत और दरिंदगी और दहशतगर्दी भरी हुई है इसराइल, वो किस तरह से जो है इस बात को कबूल कर सकता है। यही वजह है नाज़रीन गिरामी कि अमेरिका में इस कदर इस वक्त जो है ज़ालिम दहशतगर्द सहूनियों के ख़िलाफ़ और इन दरिंदों के ख़िलाफ़ गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि यहाँ अब रास्ते भी जो है एहतिजाजियों से भरने शुरू हो चुके हैं। आम आवाम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रास्ते पर निकलना शुरू हो चुके हैं और उधर यूनिवर्सिटियों में होने वाले एहतिजाजात को लेकर के अलग अलग कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रहे हैं। यहाँ तक कि आप अलग अलग तर्ज से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इस वक्त जो है पार्लिमान में और ऐवान में जो है मीटिंगें हो रही हैं। इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि एहतिजाजात में सख्ती लाई जाए और तलबा के एहतिजाज में इजाफे के साथ यहूद मुखालिफ की में जो है वसअत दिया जाए। और लगातार जो है इस वक्त वोटिंग हो रही है यहूदियों के ख़िलाफ़ और सहनी जहनीत की इसराइल के ख़िलाफ़। ये वहीं की ये सारी तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं जो आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है और हर तरफ जो है इस वक्त यहूदियों के ख़िलाफ़, ज़ालिम दहशतगर्द सहनियों के ख़िलाफ़, उनके जुल्म ख़ितम के ख़िलाफ़ जो है एहतिजाजात हो रहे हैं। और अमेरिका जिस एतबार से उसका सपोर्ट कर रहा है, इस बात को लेकर के ख़ुद अमरीकियों में इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा है, यहाँ की सियासतदानों में भी। एक वीडियो नाज़रीन गिरामी यूके से आती है जिसमें एक ब्याज लगाया होता है एक ड्राइवर, और वो है इसराइली प्रोडक्ट को बायकॉट करने का। तो इससे खफा होने वाला एक सहयूनी दरिंदा जिसका नाम कैरन बताया गया है, वो जो है एक ड्राइवर को यहाँ पर हरासा करते हुए और उसको जो है ड्यूटी से निकालने की धमकी देता हुआ नज़र आ रहा है। ये वीडियो भी इस वक्त जो है पूरी तरह से वायरल हो रही। यूके यानी कि जो है यूनाइटेड किंगडम की है, वहाँ पर बस का ये ड्राइवर है जिसको एक सहनी दरिंदे ने पकड़ लिया, जिसने ये ब्याज लगाया हुआ था कि वो इसराइल का बायकॉट करे, तभी वो उसके साथ बहस कर रहा है। ये वही वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा भारत में गोदी मीडिया की क्या सूरत हाल आया आप जानते हैं। हम ये वीडियो उसको आपको आखिर में सुनाएंगे। गोदी मीडिया जहाँ भी जाती है भारत की, उनको जो है गोदी मीडिया के नाम से चिढ़ाया जाता है, इसलिए कि मीडिया तो हर जगह बदनाम हो चुकी है भारत में। किस तरह से मोदी का सपोर्ट करती है, हक़ाइक़ को दबा देती है,
लोगों के मसाइल को सामने नहीं लाती, हिंदू मुसलमानों में लड़वाने की कोशिश करती है, कांग्रेस के नाम पर चाइना और भारत और पाकिस्तान की और बांग्लादेश की तो बात करती है, लेकिन भारत के मकामी क्या मसाइल उस पर बात नहीं करती। मोदी के बयान को लेकर के 10-10 घंटे डिबेट करती है और अपोजिशन की किसी बयान को जगह नहीं देती। तो जाहिर सी बात है कि भारत की पब्लिक पागल तो नहीं है, इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है। तो लिहाजा अब इलेक्शन के मौके पर इन लोगों का जो है रास्ते भर में जाना और लोगों से मुलाकात करना, ये सब इनका सिलसिला शुरू होता है कि किसी भी तरह से मोदी के तय जो लहर है वो दिखाई जाए और जो है अपोजिशन को दबाने की कोशिश की हो। लेकिन आवाम उनकी हकीकत को जान लेते हैं और पीछे से हाथ आवाज़ देने लगते हैं। गोदी मीडिया हाय हाय, देख लीजिएगा। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय। कि बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।